Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our science class, and the chapter we are going through is chapter number 2, that is about microorganisms. It's lecture 9, that is about preventive measures to avoid infection. In the previous lecture we have discussed the transmission modes of pathogens, and now we are going to study the preventive measures. The SLO that will be achieved is suggest preventive measures to protect themselves from these infections. कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स तो आपको पहले से मालूम है, कुछ नए हम इस लेक्चर में सीखेंगे. लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट आर सम वेज ऑफ स्प्रेड ऑफ जर्म्स. जर्म्स किन तरीकों से फैलते हैं? चलिए शाबाश, हाथ खड़ा कीजिए और बताइए. गुड. व्हाट डू यू डू टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम डिजीजेस एंड इन्फेक्शन. आप खुद को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन कौन से तरीकों पर अमल करते हैं? हर शख्स, हर स्टूडेंट अपना पर्सनल एक्शंस, अपने पर्सनल वेज बताएगा. गुड. चलिए जी, हमारा आज का लेक्चर है प्रिवेंटिव मेजर्स, इन्हीं के बारे में कि कौन कौन से मेजर्स यूज करके हम खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं. अल्लाह ताला, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं होता. तो जब कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो हेल्दी लोगों को सिक लोगों से अलग रखा जाए और सफाई का एहतमाम किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाते हैं जो सफाई का एहतमाम करते हैं. इससे हम ना सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि हमारी जहनी सेहत भी बरकरार रहेगी. तो हम बीमारियों से या इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो हाथ धो के, क्योंकि जर्म्स ट्रांसफर का सबसे पहला तरीका, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाला तरीका है कंटेमिनेटेड हैंड्स. कि हम चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते तो हम नहीं जानते कि किस सरफेस पे कौन सा पैथोजन मौजूद है. जब भी हम किसी जगह को हाथ लगाते हैं और उन्हीं हाथों से हम खाना खा लेते हैं, वही हाथ हमारे मुंह या आंखों को टच करते हैं तो जर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं हमारी बॉडी में. तो सबसे पहले हमें हाथों को धोना चाहिए. कब? खाना खाने से पहले, काम मुकम्मल करने के बाद, खाना खाने के बाद और वॉशरूम यूज करने के बाद. हमें हमेशा अपने हाथ एक हैंड सैनिटाइजर से साफ करने चाहिए या फिर एक सोप से. इससे क्या होगा कि जर्म्स इससे रिमूव होंगे. दूसरा तरीका यह है कि हम अपने पर्सनल आइटम्स को शेयर ना करें. पर्सनल आइटम्स कौन कौन सी हैं? जैसा कि हमारा टॉवल, टूथब्रश, नेल क्लिपर, हैंकरचीफ्स, ये तमाम पर्सनल आइटम्स हैं जो एक पर्सनल बिलोंगिंग्स में एक पर्टिकुलर शख्स की अपनी होती हैं. तो इन्हें शेयर करने से गुरेज करना चाहिए ताकि जर्म्स एक शख्स से दूसरे शख्स में ना फैलें. इससे क्या होगा कि इससे जर्म्स ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगे. यानी अगर मैंने अपना टूथब्रश किसी से शेयर किया है तो हो सकता है कि दूसरे शख्स को कोई भी दांतों का मसला हो, और जब मैं वापस अपना टूथब्रश यूज करूंगी उस शख्स से लेके तो वो मसला मुझे भी हो सकता है, या अगर मुझे कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो वो किसी दूसरे शख्स तक ट्रांसमिट ना हो सके. सो ऑलवेज अवॉइड शेयरिंग योर पर्सनल आइटम्स. नेक्स्ट वन इज कवर योर माउथ एज आई हैव डिड. Covering of mouth always prevent entrance of germs into your body. कोविड-19 में मास्क लेने से इसीलिए कहा गया है कि जब आप मास्क लेंगे तो मास्क आपको जर्म्स की ट्रांसफर से इनटेक से रोक देता है. Always try to cover your mouth when you cough or sneeze, or if anybody else near you do the same. In this way you may avoid respiratory infection. Next one is गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड. जब भी हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में. जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन लेने से हमारी बॉडी इम्यून हो जाएगी अगेंस्ट कोरोना वायरस. सो वैक्सीनेशन मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड इम्यून. इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक योर वैक्सीनेशन प्रॉपरली. इसके बाद प्रैक्टिस सेफ्टी फूड आइटम्स. फल जब भी खाएं धो के खाएं.
सब्जियां अगर कच्ची खा रहे हैं तो उसे धो के खाएं, वरना सब्जियों को हमेशा पका के खाना चाहिए। खाने को, गोश्त को अच्छी तरह गला के खाया जाए। अंडे अच्छे से बॉईल करके खाए जाएं ताकि उनमें मौजूद जर्म्स आपकी बॉडी को नुकसान ना दे सके। और ऐसा करने से क्या होगा? प्रिवेंट्स एंट्रेंस ऑफ जर्म्स इनटू योर बॉडी। अब एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपकी बुक में एसओपीज कुछ दिए गए हैं जो कि कोविड-19 को रोकते हैं, और ये एसओपीज WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिस्क्राइब किए हैं। यानी और इनमें क्या शामिल है? गेट वैक्सीनेटेड, कीप फिजिकल डिस्टेंस दैट इज 6 meter distance, wear mask properly, clean your hands, self isolate yourself in case of symptoms develop। तो आपने इन तमाम एसओपीज पे एक चार्ट प्रिपेयर करना है। छोटे छोटे से क्लास में ग्रुप बना लीजिए, हर ग्रुप एक चार्ट प्रिपेयर करेगा। एक चार्ट आप अपनी क्लास में डिस्प्ले कीजिए और बाकी चार्ट अपनी दूसरी क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ताकि बाकी सबको भी इससे अवेयरनेस हासिल हो। डिस्कस वेदर दीज एसओपीज कैन बी हेल्पफुल टू अवॉइड फ्रॉम अदर डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस। और अपने टीचर से डिस्कस कीजिए कि अगर हम इन तमाम एसओपीज पे अमल करते हैं तो कोविड-19 के अलावा कौन कौन सी डिजीजेज से महफूज रह सकते हैं। चलिए जी, अपना लेसन रैप करते हैं, सम अप कर लेते हैं। Germs can be avoided by maintaining cleanliness, such as washing hand and using fruit after washing. Get yourself vaccinated. Avoid sharing personal items and cover your mouth in case of sneezing, coughing, etc. वर्कशीट है ये आपके सामने। इस वर्कशीट को पढ़िए, इसे सॉल्व कीजिए और अपने टीचर को रिटर्न कीजिए। होमवर्क आपने करना है क्वेश्चन नंबर 9, MCQ नंबर 9 सॉल्व करना है और MCQ नंबर 10 सॉल्व करना है। और सेक्शन सी से आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है जिसमें आपने सजेस्ट फ्यू मेजर्स टू अवॉइड इन्फेक्शंस। आप कुछ ऐसे मेजर्स भी बता सकते हैं जो बुक में शामिल नहीं है। इसके साथ साथ आपने प्रोजेक्ट 2 एक कंप्लीट करना है। और प्रोजेक्ट 2 क्या है? क्या आप में से हर कोई अपने चाइल्डहुड में उसने वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट किया है, और ये वैक्सीनेशन का कोर्स 12 डिजीजेस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी देता है। आप अपना वैक्सीनेशन कार्ड निकालिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, वो आपकी हेल्प करेंगे उस कार्ड को रीड करने में। उस कार्ड में जितनी भी डिजीजेस के अगेंस्ट आपकी वैक्सीनेशन की गई है उन तमाम डिजीजेस को एनलिस्ट कीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और सर्च कीजिए हर डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट, कि कोई भी डिजीज़ किस वजह से, किस कॉजेटिव एजेंट के बाइस होती है, हर डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या थे, हर डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और उस डिजीज़ से बचाव के तरीके कौन कौन से हैं। इस सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने इसका चार्ट बनाना है और अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। चलिए जी, हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर रिव्यू, यानी अब जितने भी एसएलओस पढ़े हैं उन सब का रिव्यू करेंगे हम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।